खबरों में आगे बढ़ते हैं। देखिए, बांग्लादेश में बवाल के बाद आज अंतरिम सरकार के शपथ ग्रहण का ऐलान जो है वो किया गया है और बांग्लादेशी सेना के मुताबिक मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार आज रात 8 बजे शपथ लेते हुए नजर आएगी। बिल्कुल, और अंतरिम सरकार की सलाहकार परिषद में 15 सदस्य हो सकते हैं, ये भी जानकारी है। 8 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब शपथ ग्रहण होगी और इसका नेतृत्व करेंगे मोहम्मद यूनुस। बांग्लादेश में आज अंतरिम सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारी है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में आज अंतरिम सरकार शपथ लेगी। राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने सेना प्रमुखों और आंदोलनकारी छात्र प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत के बाद मोहम्मद यूनुस को अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। आज पेरिस से लौटकर मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के नए पीएम के तौर पर शपथ लेंगे। अंतरिम सरकार के शपथ ग्रहण में 400 मेहमान शामिल होंगे। बांग्लादेश की सेना प्रमुख वकार उस जमा के मुताबिक 15 सदस्यीय सलाहकार परिषद अंतरिम सरकार का मार्गदर्शन करेगी और सलाहकार परिषद की सलाह से ही मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार चलाएंगे। पेरिस से ढाका रवाना होते ही नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने कहा कि मैं घर वापस जाने और ये देखने के लिए उत्सुक हूँ कि वहाँ क्या हो रहा है और हम जिस परेशानी में हैं उससे बाहर निकलने के लिए खुद को कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं। मैं बहादुर छात्रों को देश का दूसरा विक्ट्री डे देने पर बधाई देता हूँ। हमें इस जीत का सही इस्तेमाल करना है। मैं सभी से शांत रहने और हिंसा न करने की अपील करता हूँ। हमें साथ मिलकर देश को आगे बढ़ाना है। बांग्लादेश में आरक्षण कोटा को लेकर शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन काफी हिंसक हो चुका था। छात्रों के सरकार विरोधी प्रदर्शन का परिणाम ये हुआ कि शेख हसीना को न सिर्फ पीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा बल्कि बांग्लादेश छोड़कर भारत आना पड़ा। शेख हसीना के भारत से अब यूएई जाने की चर्चाएं हैं। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं को प्रदर्शन की आड़ में चुन चुन कर निशाना बनाया गया। कई कलाकारों को भी नहीं बख्शा गया। अवामी लीग से जुड़े कम से कम 29 नेताओं की हत्या कर दी गई। बांग्लादेश में हिंसा में 400 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। सरकार विरोधी प्रदर्शन से बांग्लादेश को भारी आर्थिक नुकसान हुआ। बांग्लादेशी एक्टर शांतु खान और उनके पिता सलीम खान को भी भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। सलीम अवामी लीग पार्टी से जुड़े थे। बांग्लादेश में सुरक्षा कारणों के चलते यहाँ के भारतीय दूतावास के 190 कर्मचारियों को निकाला गया। वहीं जेल से रिहा होते ही बेगम खालिदा जिया ने भी बांग्लादेश में रैली को संबोधित किया और जनता के बीच अपना शक्ति प्रदर्शन किया। अस्पताल से रैली को संबोधित करते हुए खालिदा जिया ने समर्थकों से विनाश के रास्ते पर नहीं चलने का आह्वान किया। खालिदा जिया ने कहा कि आइए प्रेम, शांति और ज्ञान पर आधारित समाज का निर्माण करें और इसमें कोई विनाश नहीं होना चाहिए, न ही बदला और प्रतिशोध। युवा हमारे देश के भविष्य हैं और उनकी तरक्की के लिए हमें लोकतांत्रिक बांग्लादेश बनाने की जरूरत है, जिसके लिए उन्होंने खून बहाया। 2018 के बाद से ये उनका पहला सार्वजनिक भाषण था जब उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी ठहराया गया था और तब से वो जेल में थी। वहीं अमेरिका की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। I've already spoken to the interim government in Bangladesh and what steps we want to see. As the interim government makes decisions moving forward, we want to see them do so in a way that respects democratic principles. जाहिर है बांग्लादेश में अराजकता है। अमेरिका, पाकिस्तान और सेना की साजिशों ने वहां शेख हसीना की सरकार को बाहर कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये है कि बांग्लादेश कहीं अब दूसरा पाकिस्तान न बन जाए। अब मोहम्मद यूनुस क्या कमाल कर पाते हैं और इनकी अर्थनीति क्या बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में जान फूंक पाती है, ये देखना होगा।
फिलहाल यूनुस के हाथों में कमान है और नए चुनाव कब होंगे इसका प्रगति उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे। एक बार फिर से खबर मिल रही कन्नौज से, जहां पर थूक से मसाज करने का ये जो मामला सामने आया था, वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ था। उसी पूरे मामले को लेकर प्रशासन एक्शन मोड में अब नजर आ रहा है। यूपी के कन्नौज से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। थूक से मसाज कांड में एक्शन देखने को मिल रहा है। आरोपी के अवैध सैलून पर अब बुलडोजर चलते हुए नजर आ रहा है। थूक मसाज करने वाले के सैलून पर बुलडोजर चलाया। अवैध जगह पर आरोपी सैलून चला रहा था, जिसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। तालग्राम नगर पंचायत प्रशासन ने एक्शन लिया है। पुलिस ने आरोपी यूसुफ को भी गिरफ्तार कर लिया है। कन्नौज से ये खबर, जहां थूक से मसाज करने वाली वीडियो भी सामने आई थी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये देखिए ये तस्वीर जहां पर ये शख्स थूक से शख्स की मसाज कर रहा था। इस वीडियो के आने के बाद कई सवाल खड़े हुए और उसके बाद एक्शन भी लिया गया है और अब प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए बुलडोजर भी चला दिया है। अवैध जगह पर ये सैलून बना हुआ था, जिसके बाद ध्वस्त कर दिया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक बार फिर से पंजा चलता नजर आ रहा है। सैलून पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है और शिकंजा कसा गया है यूसुफ पर, जिसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। देखिए 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त हम। थूक मसाज का वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ, सैलून पर बुलडोजर चला और इसके अलावा शिकंजे में अब यूसुफ जो है वो आ चुका है। आरोपी पर लगातार एक्शन लिया जा रहा है। तो ये आपको लगातार हम बता रहे, 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है और अब हम लगातार देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर कार्रवाई लगातार जारी और उत्तर प्रदेश का जो बुलडोजर मॉडल है वो लगातार हम देख रहे हैं कि बाकी राज्यों में भी फॉलो किया जा रहा है। तो यूपी से बड़ी खबर, तस्वीरें आपने देखी और अब खबरों को चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर आपको बताएंगे जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज प्रगति, इसलिए क्योंकि आज लोकसभा की अगर बात करें तो वक्फ संशोधन बिल आज पेश करेगी मोदी सरकार, जिसको लेकर लगातार हम देख रहे हैं कि विरोध भी विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है। बिल्कुल, और बताया जा रहा है कि जो नए संशोधन की बात हो रही है उसमें वक्फ बोर्ड की धारा 14 और 9 में भी बदलाव किया जाएगा। क्या कुछ पूरा मामला है, रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। ये सरकार वक्फ की प्रॉपर्टी को हड़पना चाहती है। बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड और वक्फ की प्रॉपर्टीज के खिलाफ रही है। मुसलमान भाइयों को कैसे उनके अधिकारों को छीना जाए। भारतीय जनता पार्टी जो जनता के हित में जो निर्णय करती है उसको लागू करती है। सरकार ने वक्फ कानून में बदलाव का इरादा जाहिर कर दिया है। आज लोकसभा में वक्फ कानून में बदलाव का बिल पेश होने वाला है। वैसे भी मोदी सरकार के लिए अगस्त बड़े फैसलों वाला महीना रहा है। आर्टिकल 370 हटाना हो या फिर राम मंदिर बनवाना, मोदी सरकार ने ये दोनों बड़े फैसले इसी महीने में किए। एक बार फिर से ये रिकॉर्ड बरकरार रखते हुए अब वक्फ बोर्ड में बदलाव की तैयारी है। उम्मीदों के मुताबिक सियासत छेड़ना वाजिब था, हो भी ऐसा ही रहा है। मुस्लिम वोट बैंक के लिए मोदी विरोधी खड़े हो गए हैं। ये सरकार वक्फ की प्रॉपर्टी को हड़पना चाहती है। 8 लाख से ज़्यादा प्रॉपर्टी है देश के अंदर। बहुत सारी प्रॉपर्टी आर्मी ने हड़प कर रखी है, जिसे सरकार देने को तैयार नहीं है। बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड और वक्फ की प्रॉपर्टीज के खिलाफ रही है और इनका एक हिंदुत्व का एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है कि वो शुरू से वक्फ प्रॉपर्टीज को और वक्फ बोर्ड को खत्म करने की कोशिशें करती रही। सरकार को भी पहले से ही सियासी संग्राम का एहसास था, इसलिए सरकार ने इस पर पूरा होमवर्क किया। सरकार ने पिछले 2 महीने में करीब 70 बैठकें की। बैठकों में वक्फ बोर्ड के नुमाइंदों से बात की गई, मुस्लिम जमात के बुद्धिजीवियों से भी राय मशवरा किया गया। संकेत ये है कि सरकार ने अपने सहयोगियों को भी साथ लिया है। बावजूद इसके संसद में सहमति नहीं बनी तो बिल संयुक्त समिति में भेजा जा सकता है, लेकिन अब सरकार पीछे हटने वाली नहीं, बड़े और कड़े फैसले पर अमल करने वाली है। वो केवल ध्रुवीकरण करके हिंदू मुसलमान करके अपनी राजनीति सेकना चाहती है। मुसलमान भाइयों को कैसे उनके अधिकारों को छीना जाए, उनकी अधिकार जो मिले हैं, जिन्हें आज़ादी के अधिकार हैं या उनके स्वतंत्र जो अधिकार हैं, उनके अपने धर्म को लेकर के
अपनी कामकाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। वक्फ क्यों है? वक्फ इसलिए है कि दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों के उत्थान के लिए बनाया गया वक्फ था और उसका कोई सदुपयोग नहीं हुआ है, दुरुपयोग ही हुआ है सन 47 से आज तक।